हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या हम कैसे निकालेंगे, आसान से आसान ट्रिक के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो जितना योग दिया रहता है उतना में हम क्या करते हैं, जो 3 क्रमागत संख्या दिया रहता है या 5 क्रमागत, जितना क्रमागत संख्या दी रहती है उसी से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो इसको कटा देंगे हम तो 8 आ जाएगी। तो बीच वाले संख्या हमारा निकल गया 8। तो अब क्या है कि इसमें तो बीच वाली संख्या पूछ दिया तो निकल गया, लेकिन अगर ये पूछ दे कि अंतिम वाली संख्या निकालना हो या फिर प्रथम संख्या निकालना हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए अलग सूत्र होता है, वो बेसिक है थोड़ा। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4 बराबर 24। अब इसको जोड़ देते हैं, जितना x होता है उतना x, 1 2 3, 3x + 4 और 2 6 बराबर 24। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अंक प्लस में आए बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 24 - 6, 3x बराबर 24 में से 6 जाएगा तो 18 बचेगा। अब x बराबर 18/3, 3 से कटाएंगे कितना बचेगा, 6। x बराबर हमारा 6 आ गया। ये x का मान जो है यहाँ से देखते हैं हम, तो ये प्रथम संख्या है x, प्रथम संख्या x है, तो x का मान हमारा निकल गया कितना, 6। अब 6 में हम क्या करेंगे, हमको ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या ये होगी, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो 3 संख्या पूछा है, तो एक संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, तो ये जो दूसरी संख्या है ये बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या हमारा क्या है, x + 2 कितना हो जाएगा, x का मान 6 है और 2, 6 और 2 8। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमारा ये संख्या ज्ञात हो गया बीच वाली। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरी संख्या दूसरी नंबर का सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी। पूछ रहा है क्वेश्चन कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें हम बताएं कि जितना पूछता है, जितना योग दिया रहता है, तो 145 योग दिया है, तो 145 में जितना क्रमागत संख्या देगा उसी से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है। अब इससे भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 9 45, 29 आ गया। तो ये हमारा बीच वाली संख्या निकलती है। जब भी अगर ये क्रमागत संख्या विषम पूछे तो ये बीच वाली संख्या निकलती है। जैसे मैं 3 5 7 अगर इस तरह से पूछ दे तो ये बीच वाली संख्या निकलकर हमारा आता है इस तरह से भाग करने पर। तो फिर हमको ज्ञात करना है सबसे बड़ी वाली संख्या। तो 5 क्रमागत पूछा है, तो मान लेते हैं हम कि 1 2 3 4 5, ये ट्रिक है। तो ये हमारी जो 29 वाली संख्या है, ये तीसरी संख्या निकल कर आई है 29। तो 29 में क्या करते हैं कि हम अगर पूछे कि 5वीं संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या को सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसमें क्या करते हैं कि 29 में, यहाँ पे 29 है, 29 में +2 कर देते हैं, फिर +2 कर देते हैं, तो 29 और +4 हो जाएगा। यानी कि 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 होगा। 31 हमारी कौन सी संख्या है,
तो 31 हमारी चौथी संख्या हो गई, और 31 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया 33। जो हमारी पांचवी संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 दिया है, तो हम क्या करेंगे पांचवी सबसे बड़ी संख्या जो निकल कर आ रही है हमारी, ये 33 हो रहा है। अगर इस तरह से भी करते हैं यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4 यक्स प्लस 6 1 2 3 4 एक्स प्लस 8 बराबर 145, इस पर भी हम लगाएंगे तो यही हमारा ज्ञात होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसमें ये दिया है कि पहले तो ये था कि यहाँ पे 3 5 7 यानी कि विषम संख्या ये था, अब क्या है कि सम संख्या है। तो जब सम संख्या 2 4 6 8 10 अगर कुछ भी दे दे तो इसके लिए वो सूत्र काम नहीं करेगा जो पहले मैं बताया था कि 36 में जो क्रमागत सम संख्या पूछा है उससे हम भाग कर देते हैं तो हमारा बीच वाली संख्या निकलती है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या नहीं लिखनी क्योंकि 4 ही दिया है। जब 4 दिया है, मान लेते हैं कि हम इस तरह से देख लेते हैं, 36 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा 9 आएगा कटाने पर, तो 9 आएगा। तो पहली संख्या यक्स हो गई, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 हो गया, और तीसरी संख्या यक्स प्लस 4 हो गया, चौथी संख्या यक्स प्लस 6 हो गया, बराबर कितना है 36। तो जब तक हमारा क्या है बीच वाली संख्या अगर निकालना है या कुछ भी करना है तो फिर ये नहीं निकल पाएगा। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र जो है इसी को रखेंगे, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं इसमें है। तो हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 यक्स है, 4 यक्स प्लस 6 4 10 10 2 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। 4 यक्स बराबर 36 माइनस 12, इस बगल प्लस है तो बराबर की इस बगल गया तो माइनस हो गया है। 4 यक्स बराबर 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। यक्स बराबर 24 भागे, यहाँ पे गुणा के रूप में है और इस बगल जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4, कटा देंगे 6 आ जाएगा, यक्स बराबर 6 होगा। तो प्रथम संख्या जब हमको ज्ञात हो जाती है तो फिर हम इसमें से कोई भी संख्या पूछेगा तो यक्स के स्थान पर हम मान रख देंगे और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है कि तीसरी वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पहली संख्या तो यक्स हो गया, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 हो गया, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4 और चौथी संख्या यक्स प्लस 6। तो हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमारा क्या है यक्स प्लस 4। तो यक्स का मान हमारा आ गया है 6 और 4 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमारी तीसरी संख्या निकल गई 10। अगर इस तरह से कुछ भी पूछे, यहाँ पे जो क्रमागत दिया है 4 पूछे 6 पूछे 2 पूछे 8 पूछे, तो इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है, इसी पे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं। लिखा है कि संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। जो हमारा संख्या है, इस संख्या पर जो वर्ग लगा होता है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर या 20 स्क्वायर, जहाँ तक अगर पूछ दे वहाँ तक हम संख्या का योग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र पर ही हम ज्ञात करेंगे, सूत्र के अलावा इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है और आसान सूत्र है। तो देखते हैं, सवाल पूछा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है n प्लस 1, अगले कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। ये हमारा क्या है, ये सूत्र है। तो और n हमारा किसको दर्शाता है, n बराबर
अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। तो हमारे इसमें अंतिम संख्या कौन है? अंतिम संख्या 20 है। तो n बराबर 20 हो गया। तो हम इसी पर रख देंगे, हमारा आ जाएगा n का मान कितना है? 20। फिर n का मान 20 + 1, फिर 2। जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, 2n है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। n का मान कितना है? 20 + 1 बटा में 6। 20, यहाँ पे जब ब्रैकेट टूटता है तो यहाँ पे गुणा हो जाता है। 20 और 1 21। यहाँ पे 20 दूना के 40, 40 और 1 41 बटा में 6। इसको हम कटा देंगे 3 से। 3 दूना के 6, 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। नहीं, ये गलत हो गया। 20, 6, 3 से 3 7 21 हो जाएगा। 2, ये 10 हो गया। अब इसको हल करते हैं। 10 गुणे 7 गुणे 41, 10 7 70 गुणे 41। गुणा करते हैं, यहाँ पे 0, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ये हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर तक का योग ज्ञात करना है। तो हम इसी पर रख देंगे n + 1, 2n + 1 बाई 6 पे। n का मान 20, n का मान 20 + 1, n का मान 20 है, उससे पहले 2 है तो 2x, तो n का मान 20 रख दिए + 1। 20 गुणे 20 और 1 21, 20 दूना के 40, 40 और 1 41। इसको कटा दिए हैं। कटाने के बाद आ गया हमारा 2840। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में गलत हो गया है। 0, 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28, 2870 आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 स्क्वायर तक का योग हमें ज्ञात करना है। वर्गों का योग ये है। तो हम ये इसमें ये देखते हैं कि 50 तक हम जब निकालते हैं तो हमारा ये 1 से लेकर 50 तक निकलेगा। 1 से लेकर 50 तक निकलेगा। तो इसके लिए फिर हमको 1 से लेकर ये 21 तक तो दिया, 21 से लेकर 50 तक दिया है, लेकिन हम योग निकालेंगे तो 1 से 50 तक निकलेगा। तो जब 1 से 50 तक निकलेगा तो हमें एक ही काम 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 21 से लेकर 50 तक के बीच ही का हमको ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 20 तक हमें अलग निकालना पड़ेगा और 21 से लेकर 50 तक जितना 1 से लेकर 50 तक जितना निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा 21 से लेकर 50 स्क्वायर तक का जितना हमारा योग होगा वो निकल कर हमें मिलेगा। तो हम सूत्र लगाते हैं, वही वाला सूत्र है n + 1, 2n + 1 बाई 6। इसी पे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये क्या है? n का मान हमारा कितना है? 50। 50 + 1। अगले कोष्टक में 2 गुणे 50 + 1 बटा में 6। ये 50 हो जाएगा गुणे 50 और 1 51 गुणे 50 दूना के 100, 100 और 1 101 बटा में 6। इसको कटा देते हैं। 2 3 6,
3 दूना के 6, 2 से कटाएंगे 2, इसको कटा देंगे 17, 17 तियाँ 51, 2 से कटाएंगे इसको, ये 25 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस 25 का 101 में गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 से कम 25, फिर 0, 25 से कम 25 गुणे 17। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा गुणा लंबा हो रहा है, तो इसके लिए हमको गुणा करना ही पड़ेगा। 25 में 17 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 5 35 को 5, 7 दूना के 14, 14 3 17, 7 5 35 और 1 36, 7 दूना के 14, 14 और 3 17, ये 5 2 5 2, 5 7 5 12 को 2, 6 2 8 1 9, 7 5 12 को 2, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। हमारा कितना हो गया प्राप्त, 42 92 5, 42,925 हमारा 1 से लेकर 50 तक का वर्गों का योग निकला है। कितना, 42,925। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर डॉट 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 50 स्क्वायर तक का। तो हमें ये जब इस सूत्र पर लगाएंगे तो 1 स्क्वायर से लेकर 50 स्क्वायर तक का बीच का हमारा योग ज्ञात होगा इतना। तो अब क्या करेंगे हम कि इसके लिए वही सूत्र फिर लगाएंगे, यही वाला। तो 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक हम एक बार निकालेंगे। जब 20 स्क्वायर तक निकाल लेंगे तो जितना आएगा उतना में से हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम 42,925 में से घटा देंगे, तब जाके ये निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे फिर रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम क्या किए हैं कि अगला सवाल 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक की संख्या ही हम ज्ञात किए हैं। तो ये हमें तुरंत याद है कि 28,2870 हमारा ये आया था, 2870 आया था। नहीं तो फिर अगर दूसरी संख्या पूछता तो उसके लिए फिर हम यही काम करते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 1/6 पर ही फार्मूला पे रखते, तो हमारा जितना आ जाता तो उस संख्या को इसमें से घटा देते हैं। तो घटाओ 42925, कितना घटाना है, 2870, 2870 माइनस हमारी ये संख्या आ गई 40,055। 1 से लेकर 50 तक संख्या हमारा कितना हो गया, 40,055। ये हमारा हो गया। 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 स्क्वायर तक का योग हमें प्राप्त हो गया 40,055। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन है उसी प्रकार है लेकिन कुछ अंतर है। उसमें क्या था कि सीरियल नंबर से पूछा था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 सीरियल नंबर तक पूछा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतर दे दिया है। ये क्रमागत जैसे संख्या बताए थे उसी तरह से है, इसमें बराबर यानी कि क्रम से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बराबर दूरी होगी। तो सर्वांतर जिसे कहते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से ही ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र है, आसान सूत्र है और हमें पता है कि अंतिम संख्या जो है यही होगी। तो इसको भी n से ही सूत्र है, n प्लस 1, अगले कोष्टक में n प्लस 2/6 इसी पे रख देंगे।
तो इसमें अगर सूत्र पर नहीं रखते हैं तो सबसे आसान ट्रिक है ये कि जो अंतिम संख्या होती है इसी को एक एक बढ़ाकर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से डायरेक्ट करते हैं हम 20 गुणे 21 गुणे 22 बटा में 6। अगर इस पे हम n का मान रखते भी हैं तो हमारा इतना ही आएगा। तो अगर विषम ये सम संख्या दे और सार्वअंतर दे तो सार्वअंतर दे तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से रख देते हैं, जितनी लास्ट संख्या दे दे, लास्ट संख्या जितना दे दे उसमें एक ऐड करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। n का मान कितना है 20, अगले कोष्टक में कितना है 20 + 1 21 होगा, 21 मैंने लिख दिया है। अगले कोष्टक में n का मान 20 + 2 20 और 2 22 22 मैंने लिख दिया है। तो इसमें सूत्र की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह से दे देता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो ये अंतिम वाली संख्या होती है इसी को 3 बार जितना दिया है 20 गुणे 21 गुणे 22 करके और 6 से क्या करते हैं, भाग देते हैं और देने के बाद कटाकर इसका आंसर आ जाएगा। कटाते हैं 3 7 21 7 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 10 10 गुणे 7 गुणे 22 70 हो जाएगा गुणे 22 0 7 दूना के 14 के 4 7 दूना के 14 और 1 15। ये हमारी संख्या 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर तक का योग हमें मिल गया। कितना, 1540 यानी कि 1540। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 स्क्वायर + 24 स्क्वायर + 26 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 स्क्वायर तक के योग हमें ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये 40 स्क्वायर तक हमें योग ज्ञात हो रहा है तो 1 से लेकर 40 तक का योग हमें ज्ञात हो रहा है। तो हमें 22 से पूछा है, 22 से लेकर 40 तक। तो इसमें भी हमें वही काम 2 बार करना पड़ेगा। एक बार 1 से लेकर 40 तक, दूसरी बार 1 से लेकर 20 तक। तो जब 20 तक करेंगे तो 1 से लेकर 40 तक जितना हमें प्राप्त होगा उतना में से हम 1 से लेकर 20 तक जितना प्राप्त होगा घटा देंगे तो हमारा 22 से लेकर 40 तक के वर्गों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि सूत्र पर रखते हैं तो भी ठीक है, n + 1 n + 2/6 इस पे रखते हैं तो भी ठीक है। नहीं तो ये भी बताए हैं कि जो लास्ट वाली संख्या होती है इसमें एक एक जोड़कर 3 बार कर देते हैं और गुणा लगा देते हैं। इसी सूत्र का है वो भी। तो 40 हो जाएगा, 40 गुणे 41 गुणे 42 बटा में 6। इसको जोड़ेंगे, n का मान 40 दे दिया है तो ये 2 ऐड करेंगे तो 42 होगा। इसको कटाते हैं 2 14 हो गया, 14 या 42, 2 से इसको कटा देंगे 20 हो जाएगा। 20 गुणे 41 गुणे 14। अब हम गुणा कर लेते हैं। 0 2 4 दूना के 8 820 गुणे 14। फिर गुणा कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 14 दूना के 28, 14 बटे 112 और 2 114। ये हमारा 1 से लेकर 40 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात हो गया, 11,480। तो हमें ज्ञात कहाँ से करना है, 22 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक के बीच का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे 20 तक, 20 गुणे 21 गुणे 22 बटा में 6। तो इससे पहले हम क्या किए थे कि इतना ही तक 20 तक ज्ञात किए थे। तो जो 20 तक हम ज्ञात किए थे उसका हमारा मान आया था 1540। 1540 हम 11,480 में से घटा देंगे तो हमारा 22 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक के वर्गों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो हम घटा देते हैं 11,480 माइनस 1,540, 0 4 14 में से 5 गया 9, 10 में से गया 9, 9,940 हमें प्राप्त हो गया। ये 22 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक के वर्गों का योग हमें कितना प्राप्त हो गया? 9,940। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया कि संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न। हमारा क्या है? संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें से क्या करता है कि हर एक परीक्षा में भी एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? एकदम आसान सूत्र है, सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। इसमें सवाल दिया है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है, बड़ा कोष्टक में सूत्र है बड़ा कोष्टक में n प्लस 1 बाई 2 बड़ा कोष्टक बंद के स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब इसी पे हम रख देंगे तो हमारा सूत्र के माध्यम से सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो n का मान कितना है? 10। अगला फिर n का मान 10 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। फिर देखते हैं इसको 10 गुणे 11, 10 और 1 11 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 10 का 10 में गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 तो 100 हो जाएगा, गुणे 11 का वर्ग करेंगे, 11 गुणे 11 121 बटा में 2 का वर्ग 2 दूना के 4। इसको कटा देंगे 2 4 से, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 25 गुणे 121। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं। तो 25 का 121 में गुणा करेंगे, 25 से कम 25 5 25 दूना के 50, 50 2 52 को 2, 25 से कम 25, 25 और 5 30। ये हमारा आंसर है 3025। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब तक का संख्याओं का योग हमारा ज्ञात हो गया। कितना? 3025। इसी तरह से अगर कितना बड़ा सवाल पूछे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होती है गुणा करने में, नहीं तो सूत्र आसान है, सवाल भी आसान रहेगी, हम ज्ञात कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक्स।